हमारे जीवन के अंदर विचार होना चाहिए, मैं क्यों आया हूँ। तो आपसे कहना चाहते, अगर आपको नहीं पता तो आप तो कहना चाहते प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार का 11वां अध्याय उसके 28 वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। आपसे कहना चाहते आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने आपको इनवाइट किया है। हालेलुया। आप शायद लोगों ने आपको बोला होगा, लोगों ने कुछ आपको कहा होगा, लेकिन आपको कहना चाहते आप यहाँ पर इसलिए बिकॉज़ जीसस हैज इनवाइटेड यू। यीशु मसीह ने आपको निमंत्रण दिया है। आज से हजारों साल पहले उसने मानव जाति को कहा, क्या कहा? मेरे पास आओ, कम टू मी, नियर टू मी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आज आपसे कहना चाहते आप ये कहे, यीशु मसीह मैंने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया है। हालेलुया। आप यहाँ इसलिए यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। अभी भी कई लोग हैं जो घर में इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं बुलावा आएगा तो जाएंगे। आपसे उनसे जाकर कहना, बुलावा आज से 2000 साल पहले आ गया है, बस आपको क्या करना है? स्वीकार करना है। इन्विटेशन दे दिया गया है, स्वीकार करना है, आना है। और विश्वास करते हैं अगले संडे वो समझेंगे कि हमें बुलावा मिल गया है, और अगले संडे हम विश्वास करते हैं हमारे कुर्सियां बाहर तक लगेंगी और लोगों के पास समझेंगे कि बुलाया है। हालेलुया। आप उत्साहित होइए, खुश होइए क्योंकि यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। आप यहाँ यीशु मसीह के बुलावे की वजह से हैं, और यहाँ आप किस लिए हैं? क्यों यीशु मसीह ने बुलाया है? आपने यीशु मसीह ने बुलाया है, मैं आ गया। क्यों? यीशु मसीह ने इसलिए आपको बुलाया ताकि वो आपको शांति दे। आप अपने जीवन के अंदर आज शायद आपके जीवन में शांति होगी, शायद कुछ कारण से आपके जीवन में बेचैनी होगी, शायद कुछ कारण से आप विचलित होंगे। आपसे कहना चाहते आप यहाँ पर केवल बुलाए जाकर के आए नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पर अद्भुत शांति प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके जीवनों के अंदर अद्भुत शांति प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके लाइफ के अंदर कुछ ऐसा प्राप्त करने जा रहे हैं जो आपको दुनिया में नहीं मिलता है। यीशु मसीह के बाद यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ, जैसा संसार देता वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आपसे कहना चाहते आज यीशु मसीह अपनी शांति से आपको भरने जा रहा है। यीशु मसीह अपनी शांति की तरह आपको भरपूर करने जा रहा है। आपके जीवन की जितने विचलितता है, परेशानी है, बेचैनी है, प्रॉब्लम्स है, आपको कहना चाहते वो आज यीशु के नाम से दूर होने जा रही है। आज यीशु आपके लाइफ में कुछ करने जा रहा है। आज परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। अपने पड़ोसी से कहे तैयार रहिए, अपने पड़ोसी को जोर से बोले तैयार रहिए। प्रभु कुछ करने जा रहा है, यीशु कुछ करने जा रहा है, पवित्र आत्मा कुछ करने जा रहा है। अपने आप से कहिए मैं तैयार हूँ। परमेश्वर आपसे ज्यादा तैयार है कि आपके जीवन में काम करें। परमेश्वर को जब आप और मैं यहाँ आए हैं, किसके पास आए हैं? यीशु के पास आए हैं, परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। और आपसे कहना चाहते हैं जब लोग परमेश्वर के पास गए या परमेश्वर लोगों के पास आया, परमेश्वर ने एक सवाल किया, उनके जीवन के अंदर एक बात को किया। जब उसने क्या किया? मेहरबानी से हमारे साथ निकाले पहला राजा उसका 3रा अध्याय के 5वें वचन को निकाले, और दूसरे वर्ष का 2रा इतिहास 1:7 को निकाले। एक जना पहला राजा 3:5 को निकाले, दूसरा इतिहास 1:7 को निकाले, और पढ़ने के अंदर अगुवाई करें। जब परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आता है या एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर कुछ कहता है। और आपसे कहना चाहते हैं आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, परमेश्वर मुझसे भी कह रहा है। क्या कहा? बड़े मेहरबानी से। हाँ जी, पहला राजा 3:5 या दूसरा इतिहास 1:7 जो निकाला हो पहले पढ़ते। उसी रात, हाँ जी, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। अच्छा, और नेक्स्ट मांगना पड़े मेहरबानी से। हाँ जी, यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, वह मांग। हालेलुया। आपसे कहना चाहते जब आप और मैं परमेश्वर के पास जाएंगे, जब परमेश्वर हमारे सम्मुख आएगा, परमेश्वर कहेगा बता तुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तुझे क्या चाहिए। आज मैं सुबह आपसे कहना चाहते यहाँ मैं आप टाइम फिलअप
बात करने के लिए नहीं आए हैं, मैं आप यहाँ लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, मैं आप यहाँ मेरे परमेश्वर के पास आए हैं। वो परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ वो तुझे क्या चाहिए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसी ही आ गए हैं बिना किसी डिमांड के यहाँ पर आ गए, इसी समय अपने मन करने चालू करे, इस विचार को लेना चालू करे कि आज आपको क्या चाहिए। और आपसे कहना चाहते खुशखबरी ये है, आनंद की बात ये है, जो कुछ आप चाहेंगे परमेश्वर आपको देने के अंदर सामर्थ्य है। जो कुछ आप चाहेंगे परमेश्वर वो आपको दे देगा। आपसे कहना था लोग लिमिटेड है, कई बार मैं आप लोगों के पास जाते हैं, लोग मेरे आपको कहते ठीक है हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बताना क्या चाहिए। लेकिन कई बार लोग क्या होते हैं, उनकी चीजें क्या है, लिमिटेड है, एक सीमा तक वो मदद कर पाते, वो मजबूर है, उनका बात दोष न लगाए, उनसे अपना रिश्ता ना तोड़े, ये मत कहे इसने वादा तो किया था अभी मेरी मदद क्यों नहीं कर। कोई बात नहीं, दे आर लिमिटेड। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, इस संसार में कोई भी क्यों ना, संसार में हर व्यक्ति एवरी पर्सन इज लिमिटेड। हर एक व्यक्ति एक सीमा बना हुआ है, एक सीमा से बाहर वो काम नहीं कर सकता। लेकिन आनंद की बात यह खुदा के लोगों, आज जो आप जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं वो परमेश्वर अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपसे कहना था जो कुछ आप मांगेंगे वो देने के सामर्थ्य उसके पास है, वो आपको देने के लिए सामर्थ्य है। और इतना नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हम जो कुछ भी मांगते हैं हमेशा उससे ज्यादा देता है। हालेलुया। आज की सुबह आनंदित हो जाइए। आप किस डिमांड के साथ यहाँ पर आए हैं, किस मांग के साथ आए हैं। अगर डिमांड और मांग के साथ ये इसी समय अपने डिमांड मांग को परमेश्वर को चालू कीजिए, अपने हाथ को खोलना चालू कीजिए, अपने मुंह को पसारना चालू कीजिए। परमेश्वर कहता तो अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। प्रभु कहता मुझसे मांग और मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु का वचन कहता है हमारा परमेश्वर मेरी आपकी विनती समझ से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। आज आपसे कहना चाहते आपके उपस्थित समूह आपके पास शायद हो सकता आपके प्रियजन बैठा होगा, लेकिन आपसे कहना चाहते उससे भी नजदीक आपके पास परमेश्वर बैठा है। परमेश्वर यीशु मसीह आपके पास बैठा है, यीशु मसीह आपके नजदीक बैठा है और वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बता तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। और अद्भुत बात ये है लूका 11 अध्याय को अगर आप निकालेंगे उसके 11 और 12 को जब आप पढ़ेंगे आपसे कहना चाहते यीशु मसीह कुछ बात कह रहा है। यीशु मसीह संसारिक पिता के बारे में बातचीत कर रहा है, यीशु मसीह वहां पर संसारिक व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहा है। और जब यीशु क्या कह रहा है, यीशु कहता है जब तुम संसारिक पिता होने के नाते अगर तुम्हारा बेटा क्या मांगे, अगर तुमसे रोटी मांगे, कौन सा ऐसा पिता है रोटी मांगने पर उसे पत्थर दे। 11 पढ़ने परमेश्वर वो बता रहे हैं लूका 11 में यीशु क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा संसारिक पिता होगा जब इसका बेटा उससे रोटी मांगे तो रोटी के बदले क्या दे, पत्थर दे। और उससे मछली मांगे तो मछली के बदले क्या दे, सांप दे। अगर वो परमेश्वर अंडा मांगे तो अंडे के बदले बिच्छू दे। परमेश्वर कह रहा है ऐसा तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है, मैं आप परमेश्वर को प्रभु के दृष्टिकोण से, संसारिक दृष्टिकोण से हम सब अपने आप को कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं आई एम द बेस्ट डैडी, है ना। हमारे बच्चे कई बार कहते हैं, आपके बच्चे बोलते होंगे ना, जो बड़े वो कहते होंगे माय डैडी इज द बेस्ट डैडी, माय मदर इज द बेस्ट मदर। आपसे कहना हम अपने आप को कई बार बेस्ट और दी बेस्ट कहते हैं, लेकिन खुदा कहता है तुम कुछ भी हो जाओ फिर भी क्या हो, तुम उतनी उस हद तक तुम काम नहीं कर सकते जिस लेवल तक मैं पिता के रूप में काम कर, उस रीति से तुम पिता के रोल को, माँ के रोल को नहीं अदा करते। लेकिन फिर भी तुम बुरे होकर भी क्या करते हो, अपने बच्चे को रोटी की जगह पत्थर नहीं देते, अगर वो मछली मांगता उसको सांप नहीं देते, अंडे की जगह बिच्छू नहीं देते। फिर यीशु मसीह क्या कह रहा है, बड़े उसके 13 वचन को बड़े मेहरबानी से, अगर जब हाँ जी बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता हाँ जी अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं क्या कह रहा है यीशु, कह रहा है जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। It doesn't matter what is your demand.
इसका कोई महत्व नहीं तुम्हारी मांग क्या है, इसका कोई महत्व नहीं कितना बड़ा मांगे इतना छोटा मांगा है। आज आप और मैं यीशु मसीह की इनविटेशन द्वारा यहाँ पर आए हैं। वो हमें शांति देने का वायदा करता है और उसके पश्चात वो ये कहता है बता मांग तुझे क्या चाहिए। आज की सुबह क्या मांगने आए हैं, क्या लेने के लिए आप यहाँ आए हैं? और आपसे कहना चाहते हैं आज परमेश्वर आपको वो सारी बातें देने के लिए तैयार है और वो परमेश्वर जो कुछ आपको देगा उसके लिए आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे आज बातचीत करके आपके लाइफ में काम करेगा। और परमेश्वर क्या कह रहा है, प्रभु का वचन आपसे जानते क्या कह रहा है। इस महीने के हम आखिरी दिन के अंदर आ गए हैं। परमेश्वर के अंदर आपसे मुझसे कह रहा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, मेहरबानी से निकाले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। और परमेश्वर आपसे मुझसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कह रहा है, यीशु मसीह अपने प्रिय जनों से कह रहा है, यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों से कह रहा है, यीशु मसीह जिन्होंने अपने आप को संसार से अलग किया उनसे कह रहा है। 3 के 8 में देखिए क्या कह रहा है, पढ़े। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ जी, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। एक द्वार खोल रखा है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर कह रहा है देख मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल दिया है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर आपके जीवन से कह रहा है, परमेश्वर आपके प्रियजन से कह रहा है मैंने तेरे लिए क्या कर दिया, एक द्वार को खोल दिया है। इस महीने 8वें महीने का तक खुदा अपने लोगों से कह रहा है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल दिया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते स्मरण करे, याद करे कि आपके जीवन के अंदर कौन सा द्वार बंद है। अभी भी आपको लग रहा है द्वार बंद है, आपको लग रहा है दरवाजा अभी तक खुला नहीं है। प्रभु कह रहा है देख मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोल दिया है। और हमने लास्ट संडे पूरे महीने इस बात को देखा था, हम में से कई लोगों को खुदा ने क्या किया, चंगाई के द्वार को खोल दिया है। हमारे लिए हमारी आत्मिक आंखों के अंधापन था उसके द्वार को प्रभु ने खोल दिया है। हम में से कई लोगों के जीवन के लिए एक अद्भुत द्वार को खोल दिया है। आज आखिरी बात बोल करके हम परमेश्वर के लोगों आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के लोगों पर वो कह रहा है, आप कहेंगे और कौन सा द्वार है तो प्रभु ने मेरे और आपके लिए खोला है। तो आज आपसे कहना था परमेश्वर कह रहा है मुझे आपसे कि प्रभु ने आपके मेरे लिए कलीसिया के लिए अभिषेक प्राप्ति के द्वार को खोल दिया है। God has opened a way, opened a door for the receipt of anointing। आपसे कहना चाहते प्रभु इस दिन आपसे कह रहा है मैंने मेरे बच्चों के लिए अभिषेक प्राप्ति के द्वार को खोल दिया है। आपसे कहना चाहते आप आज की सुबह अद्भुत अभिषेक प्राप्त करने जा रहे हैं। आपके लिए अभिषेक का द्वार खुल गया है। बोले मेरे लिए प्रभु ने अभिषेक का द्वार खोल दिया है, खोल दिया है। क्या परमेश्वर के अभिषेक की बात कर रहे हैं? हालेलुया। इंसानी अभिषेक की बात नहीं कर रहे, अच्छी बात है इंसानी अभिषेक